नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सरकारी नौकरी की, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने युवाओं के हित में ऐलान किया है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि वे 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती करेंगे। इस ऐलान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, फिर चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी। इसके बाद 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने युवाओं के हित में नौकरी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 33,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। सुनिए बृजमोहन अग्रवाल कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है। और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको हम पूरा करेंगे। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की यह बातें पूरी तरह से हवा हवाई हैं। युवाओं को केवल जुमला सुना रहे हैं। पिछले 5 महीनों से बीजेपी ने 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है और अब तक सरकारी नौकरी वालों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का क्या कुछ कहना है। भाजपा सरकार के मंत्रियों का यह दावा कि आचार संहिता हटने के बाद वो सरकारी पदों पर बम्पर भर्ती शुरू करेंगे, ये सिर्फ हवा हवाई दावा है। भाजपा के नेता युवाओं को जुमला सुना रहे हैं। सच्चाई यह है कि शायद सरकार 5 महीनों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है। कई सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है और अभी बीएड डीएड वालों का मामला जो चल रहा है उसमें लगभग 4500 से अधिक जो शिक्षक की भर्ती हुई थी उनके हाथ से भी नौकरी जाने वाली है। तो शायद सरकार के मंत्री सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं, युवाओं को जुमला सुना रहे हैं। शायद सरकार तो सरकार चलाने के हालात में नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी के नाम से जुमला छोड़ रहे थे, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शारिक रईस खान, कांग्रेस प्रवक्ता के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करें, हालांकि बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे लेकिन बाद में। कांग्रेस प्रवक्ता शारिक रईस खान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विपक्ष लगातार बेरोजगारी करता रहता है। अब सरकार ने ऐलान किया है कि जब चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद से सरकारी पदों पर 1 लाख पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। अब क्या दिक्कत आ गई है? देखिए देवेंद्र जी, दिक्कत कहीं पे किसी तरह की नहीं है। बात रहती है विश्वसनीयता की। भारतीय जनता पार्टी में जैसे 2014 में जब इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगारों को हर साल सरकारी नौकरियां दिया जाएगा, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी युवाओं को रोजगार के नए अवसर और सरकारी नौकरी देने का झांसा देकर, या कहे कि भारतीय जनता पार्टी के चिर परिचित जो उनकी आदत है उसके अनुसार जुमलेबाजी का एक हवाला देकर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो सरकारी नौकरियां तो देना दूर की बात है। जिन संविदा कर्मचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाली आंसू बहा रहे थे, उनकी कई विभागों में छटनी चालू हो गई है। अब सरकारी कर्मचारियों को कई जगह जो अनियमित कर्मचारी उनको वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। और बात नीति और नियत की रहती है देवेंद्र जी, क्योंकि हमने जो कांग्रेस की 5 साल यहाँ पर सरकार थी, जिसमें से लगभग 2 साल कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों से निपटने में और सरकारी अमले का एक लोगों को बचाने और एक राहत कार्यों में ही वो समय निकला। बचे वर्षों में लगभग 60 से 70 हजार नई सरकारी नौकरियां हमारी सरकार ने दी, क्योंकि हमारी सरकार युवाओं के हितों के लिए, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए पूरी तरह से चिंतित थी। और प्राथमिकता के आधार पर जिन वादों के साथ जनता ने बहुमत दिया था 2018 में, उस पे चलते हुए उन युवाओं को और जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं उनके
सपनों को साकार करने के लिए सरकार कटिबद्ध थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उसने केवल युवाओं को दिग्भ्रमित करने का नाम किया, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ के नाम के लेकर उनकी भावनाओं को भड़काने का काम रहा है, रोजगार देने का नाम पर छलावा करना रहा। और ये जो नई भर्तियों की बात कर रहे मंत्री, ये भी कांग्रेस सरकार में चाहे शिक्षकों की भर्ती का मामला रहे या आने वाले समय में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती रहे, लैब टेक्नीशियन की भर्ती, सभी चीज कांग्रेस सरकार में ये कांग्रेस जी खान साहब, सवाल यहाँ पर ये है जी कि अब सरकार को ये देखना है कि वो क्या करने वाली है। बेरोजगारी है तो उसको दूर करने के लिए सरकारी पदों पर अगर भर्ती निकालती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। अब क्या करके वो इनका वेतन देगी, कैसे देगी, किस तरह से देगी, ये चीज सरकार देखे। अगर विपक्ष इसका स्वागत करे, अगर ये जुमला है, इसी समय तो जुमला हो नहीं गया, अब चुनाव आचार संहिता हटने दीजिए, उसके बाद से अगर जो 10 दिन 15 दिन के बाद अगर जो प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो आप सवाल उठाइए, तो इसे जुमला कहिए। अब इधर ऐलान हुआ, इधर तुरंत आप जुमला साबित कर दे रहे हैं। अगर उन्होंने भर्ती शुरू कर दिया उसके बाद आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म होगी कि नहीं होगी? आप तमाम बातें दिखा रहे हैं, आप तमाम बातें दिखा रहे हैं कि ये चीजें उदाहरण दे रहे हैं कि ये चीजें हुई हैं, ये चीजें हुई हैं, 16,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए गए हैं। ठीक है, फिर भी सरकार ने एक कदम उठाने का ऐलान किया है। अगर जो आचार संहिता के बाद अगर जो कदम नहीं उठाती है तो आप अंगुली उठाने के लिए तैयार रहे हैं, लेकिन इसका तो स्वागत कर लीजिए। कम से कम बेरोजगारी कुछ तो कम होगी। क्यों? देखिए देवेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा कि सरकार की नीति साफ होना चाहिए, नियत स्पष्ट होना चाहिए। इसमें केवल राजनीति करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम तो बिल्कुल इस चीज को जो कांग्रेस की सरकार में जो कम से कम पहले नई नौकरियां तो दूर की बात, जो एक प्रक्रियाधीन जो फाइल चली थी लोगों के रोजगार के लिए, हमारी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, तो उसी को ये सरकार पूरा करने की दिशा में कोई पहल करे तो ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन दुख की बात यह है और विडंबना ये है कि जो सरकार के मंत्री है, चाहे उनके मुखिया हो या विभिन्न प्रकार के मंत्री, कई बहुत अनुभवी मंत्री भी है और कई नए मंत्री भी बनी है, वे घोषणावीर ज्यादा बन रहे हैं। घोषणाओं पे घोषणा, कोई काम करना नहीं, उससे पहले 40-50 उस बारे में घोषणा का बयान दे देना। और तो निश्चित रूप से अभी तक तो उन्होंने बहाना किया कि चुनावी आचार संहिता की बात है या कहीं ना कहीं किसी भी तरह की किसी अन्य मजबूरियों के चलते इन्होंने इन कार्य को पूरा नहीं किया। लेकिन ये कार्य तो शुरुआत करें, केवल चलिए किसी तरीके से शुरुआत हुई, युवाओं का लाभ होना चाहिए, चाहे आपकी नीतियों से या फिर कांग्रेस जी, चाहे बीजेपी के नीतियों से युवाओं का लाभ होना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता, ठीक है, आएंगे हम आपके पास। उज्जवल दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अभी आप आए हैं, थोड़ी देर बाद हम आपसे आएंगे और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन के शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। बड़ी देर से जुड़े हुए हैं और बड़ी देर से हम कांग्रेस से सवाल करते जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो आपसे भी करना है, बहुत ज़्यादा करना है। जवाब तैयार रखिएगा दीपक, उज्जवल जी। के शर्मा जी, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 16,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया है और भी तमाम कई विभागों के वेतन भी नहीं दे पा रही है सरकार, ऐसा सुनने में आया है। ऐसे में 1 लाख, प्रश्न तो वाजिब है, प्रश्न तो कांग्रेस का वाजिब है, ऐसे में 1 लाख भर्तियां और करने वाले हैं लोग। क्या कांग्रेस का यह संशय कि यह भी एक जुमला होगा? लेकिन जुमला क्यों होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव हो चुके, लोकसभा के 11 सीटों पर चुनाव हो चुके। ऐसी स्थिति में जुमला क्यों देगी सरकार? हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए देवेंद्र जी, इसमें अभी चुनाव में आप देखे होंगे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों छत्तीसगढ़ में हो चुका है और इसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और बृजमोहन अग्रवाल स्वयं रायपुर से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं और एक जिम्मेदार मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं।
लगातार वो जीतते रहे, तो जनता से जुड़े हुए हैं, तो जनता की समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए मतगणना के पहले ही वो रोजगार की बात कर रहे हैं, इसको समझने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि कितने पद रिक्त हैं। अभी भाजपा के सारिक भाई बैठे, कांग्रेस के सारिक भाई बैठे हैं, उज्जवल दीपक जी बैठे हैं भाजपा से, ये स्पष्ट हो जाए कि सरकार के पास कितने पद रिक्त हैं। श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए कि इसी विभाग में इतने इतने पद हैं, तो जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उस ब्रांच की पढ़ाई लिखाई करें, उस ITI ब्रांच में जाए, ताकि वहां से उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। ये जानकारी ही नहीं थे। जैसे 30 लाख रुपए 30 लाख नौकरी देंगे, राहुल गांधी का एक बयान है। 30 लाख नौकरी कहाँ कहाँ है, कितने पद हैं, क्या केंद्र सरकार की ओर से कोई जारी किया गया है, कितने नौकरी के पद रिक्त हैं। तो ये एक तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, किसमें कितने पद रिक्त है। दूसरा चीज है, छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नौकरी का मामला अटका हुआ था आरक्षण को लेकर के, जिसके बाद जब आरक्षण का आखिरी समय आया तो मेरे ख्याल से सरकार के जाने का समय आ गया था। जब 58% यहाँ पे ओके हुआ, 76% लागू नहीं हो पाया, राजभवन में रखा हुआ है। आप यहाँ पे मोदी की गारंटी में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्ट इंडिया का चला था उसकी बात कर रहे हैं, IT पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, इनोवेशन हब बना देंगे जिससे 6 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगा। ये तमाम प्रकार की बातें मोदी की गारंटी में उपलब्ध है। अब कहने का तात्पर्य, इसके साथ ही आप देख रहे हैं तकनीकी सुविधा के लिए 266 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 266 करोड़ रुपए तकनीकी विकास करेंगे। आज एक खबर आई है, AU के माध्यम से अब नए शिक्षक आ गए हैं जो पढ़ाएंगे। तो अब जब तकनीकी विकास होगा तो कर्मचारियों की कितनी कमी होगी, ये आपके पास आंकड़े हैं। शिक्षकों के टोटल पद कितने हैं, जिसमें से आप 33,000 भरने की बात कर रहे हैं। आज ब्रिजमोहन के मुंह से 35,000 निकला। 35,000 पद भरेंगे तो कितने पद रिक्त हैं। प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में कितने को नौकरी दे पाएंगे। और इसके लिए राजस्व क्या इस साल के बजट में आपका प्रावधान है कि इसी साल के अनुसार आप इनको बजट में वित्त विभाग आपको अनुमति दे दे और आप 1 लाख नौकरी दे दें। तो बजट में कितना प्रावधान किया गया है। 1,47,000 करोड़ के बजट के बाद आप 16,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुके हैं। वित्तीय मामला तो है ही है, लेकिन मेरा सिर्फ तर्क है युवाओं के हित में जितने पद सरकारी रिक्त है, हर सरकार को चाहिए कि उसको उजागर कर दे। इस विभाग में इतने पद है ताकि उस शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा सके, उस दिशा में पढ़ाई करके उस तत्काल नौकरी मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। इसका जवाब उज्जवल दीपक जी देंगे कि वास्तव में 1 लाख का ऐलान तो कर दिया सरकार ने कि हम युवाओं को भरेंगे, लेकिन किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं ये भी तो सामने लाना चाहिए, इसको भी उजागर करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है ये? देवेंद्र जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, भाजपा के संकल्प पत्र में जो मोदी की गारंटी के नाम से जाना जाता है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि 1 लाख शासकीय नौकरी युवाओं को दी जाएगी। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बयान दिया है कि 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया गया है और आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी उस पर आगे अमल होगा। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों को बताना चाहूंगा कि ये नौकरी देने की बात चल रही है, वो कंफ्यूज ना हो कि नौकरी बेचने की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी। और युवाओं की नौकरी बेचने वालों को, नीलाम करने वालों को, टामन सिंह सोनवानी के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर, DSP, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी को सहायक प्राध्यापक की नौकरी बेचने वालों को युवाओं की नौकरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है, विष्णु जी का सुशासन आ चुका है, मोदी की गारंटी काम कर रही है। कांग्रेस आराम से बैठे घर में, क्योंकि अगले 5 साल उनको घर में बैठना है। बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव खत्म होने के बाद ये बात हमारे माननीय मंत्री जी ने कही है, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। आप देखेंगे योजना जल्दी ही मूर्त रूप लेगी, धरातल में रहेगी, और नहीं लेगी तो कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरा हक है, जैसा आपने बहुत अच्छे से कहा। अभी इनको कोई हक नहीं है कोई निर्णय देने की। अभी 4.5 साल बाकी है, आराम से रुकिए, विरोध प्रकटन कीजिएगा, आंदोलन कीजिएगा। हम गारंटी पूरा नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या है? हम कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, दिक्कत यह है ना, दिक्कत यह है कि अभी आपने कर्ज भी लिया है, ये भी सोचने वाली बात है।
साथ ही साथ अभी कई विभागों में वेतन के लाले पड़े हुए हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। क्या सही है क्या गलत है आप बताएंगे। लेकिन इसके बाद भी 1 लाख जो नौकरी निकालने की आपने घोषणा की है, के शर्मा जी ने कहा है कि आखिर जो शिक्षा विभाग में 35,000 या 33,000 लोगों की भर्ती की जाएगी, इसमें युवाओं को भर्ती की जाएगी, इसमें कितने प्राथमिक में भरेंगे, कितने मिडिल में भरेंगे, कितने उच्च में भरेंगे, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही ये घोषणा की गई है ऐसे ही आपको बताना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीजें रिक्त हैं। वो तो किया नहीं गया। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं देवेंद्र जी। स्वामी आत्मानंद स्कूल जिसकी वाहवाही कांग्रेस सरकार लूटते रही, बयान देती रही, बघाड़ते रही, शेखी बघाड़ते रही, उनके शिक्षकों को संविदा नियुक्ति दी गई। डीएमएफ के पैसे से जिलों से उधारी लेके उनको तनख्वाह नहीं दे पाई है। पिछला जो बैकलॉग था उसको हमारी सरकार ने अभी पूरा किया है। तो जो 5 साल का गड्ढा है जो खा गए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार खा गई, कोयले में, शराब में, रेवेन्यू में, जमीन में, पूरी छत्तीसगढ़ को बेच दिया इन लोगों ने, उसको भरने में थोड़ा सा समय लग रहा है। इसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार आते ही हमने रेवेन्यू बढ़ाने पे ध्यान दिया है। जो बेलगाम छूट दे के रखी थी इन्होंने उद्योगों को, बिजली बिल में जो चंदा लेके लोग बिजली बिल छोड़ देते थे, टीचरों को नियुक्ति दे के सैलरी नहीं देते आप थे, कह रहे हैं कि कोयले खा में दलाली करते थे, नहीं खा ये सब बंद हो रहा है। नहीं आप कह रहे हैं राज्य सरकार रेवेन्यू बढ़ाने पे नहीं भिड़ गई है। नहीं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार खा गई, लोगों का पैसा खा गई। जी ठीक है, तो आप आए हैं वसूल लीजिए, कर्ज लेने की क्या जरूरत, जो खा लिए अगर अनैतिक रूप से रेवेन्यू खाए बढ़ाने पे ध्यान दिया जा रहा है। जी पिछले 5 साल अपनी घर की तिजोरी भरने पे यकीन किया गया, सरकार की तिजोरी को खाली कर दिया गया। हमारी सरकार बने 6 तो महीने लीगल हुए तरीके से थोड़ी अपनी पहले तिजोरी भरी विधानसभा गई होगी। लीगल तरीके से तिजोरी तो अपनी नहीं भरी गई होगी। लीगल तरीके से अगर जो भरी जाती तो सरकार की तिजोरी भरी जाती। तो अगर इलीगल तरीके सरकार से को जो पैसा सरकार को जो पैसा आना था उसको अपने घर ले जाया गया। मैं बताता हूँ आपको, जैसे उद्योग तो आप उठा लाइए, सरकार में आप जब उनके पास जाता आता था, नहीं आप उठा लाइए। तो अगर ये लोग सरकारी पैसा अपने घर ले गए, नहीं अगर ये लोग अब सरकारी डील पैसा करते थे। नहीं उज्जवल दीपक जी माइनिंग वालों से डील करते थे। नहीं सरकार को पैसा मत दीजिए, हमारे घर में पैसा दीजिए, हमारी पार्टी को पैसा दीजिए, तो सरकार का कोष खाली होगी। हमारी सरकार ये तय कर रही है। तो कहीं अगर इस तरह की बातें सामने आई हैं, कहीं इस तरह की बातें सामने आई हैं दीपक उज्जवल जी, तो ये तो अगर जो आप ध्यान से उस कागजों को पढ़ेंगे तो सामने आ जाएगा कि इसमें हेरफेर हुआ है। तो आप उन दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू कीजिए, फिर आपका खजाना भर जाएगा। लगता है कार्रवाई नहीं हो रही है? जी 1 मिनट। हाँ क्या आपको लगता है कार्रवाई नहीं हो रही है? बताइए कहां हो रही है। ईओडब्ल्यू, सीबीआई और ईडी दिन रात कार्रवाई तो कर रही है। इनके आधे जो अधिकारी और वो थे जो इनके जो गैंग के जो पार्ट थे, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, अनिल टूटनेजा जेल में बैठे हुए हैं, जो गाही का काम करते थे, जो गैंगस्टर लोग के सरगना थे। अगले भी कुछ लोग जाने वाले हैं। कैसे कार्रवाई नहीं हो रही है? जिन्होंने खजाने को खाली कर दिया वह जेल के तो खजाना भर भी रहा होगा। अगर कार्रवाई हो रही है तो खजाना भर भी रहा होगा, जो इलीगल तरीके से यहाँ पर लूट। देखिए 6 महीने हुए हमारी सरकार को आए हुए। ठीक जमीन के जो बंदर बाट हुई, सबसे पहले हमारी सरकार ने 30% छूट को बंद किया। चलिए ठीक है, ताकि सरकारी खजाना आ सके, भर सके, ताकि हम तनख्वाह दे सके आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों को। ठीक है, कहां से आएगा बजट? मात्र 6 महीने हुए हैं, आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल जीएसटी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आते से जी 100 करोड़ की आमदनी हो रही है, आप देखिए। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आया था, बहुत अच्छी जानकारी दी। पहुंचिए 5 साल में 100 करोड़ के हिसाब से 500 करोड़ आ सकता था। ठीक है, 1 रुपए नहीं आया। ठीक है, तो पैसा कहां जा रहा है? सरकार के कोष में जा रहा है, शारिक रईस में जा रहा है। जी शारिक रईस खान जी, जैसा कि अभी उज्जवल दीपक जी ने कहा कि
इस तरीके से कांग्रेस ने लूटा था, सरकारी खजाना खाली किया था, इसलिए कर्ज लेना पड़ रहा है, कार्रवाई हो रही है और इलीगल तरीके से जो धन जो है सरकार के खजाने में जाना चाहिए कहीं और गया है तो उसे लाने का प्रयास चल रहा है, इसलिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अब आप क्या कहेंगे? आपका खोदा हुआ गड्ढा भर रहे हैं बीजेपी के लोग, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए ऐसा है देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता महोदय है, भारतीय जनता पार्टी की जो परा पार्टी है उसी के अनुसार ही जो मुद्दा है उससे हट के बात करना, बुनियादी बातों से हटकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास करना। पहले चुनाव में यहाँ के जनता को किया, अभी आपके दर्शकों को कर रहे हैं और बड़े वादा निभाने वाली और सुशासन की बात करने वाली पार्टी पहले ये तो बताए कि जो केंद्र सरकार ने 2014 में लोगों से वोट लेने से पहले बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार कहाँ है? और एक बार मैं पुनः दावे के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने जो वादा किया है 1 लाख नौकरियों का, वो तो बात की बात है। ये तो जो कांग्रेस की सरकार में जो फाइल चली थी, जो स्वीकृत हुए थे पद शिक्षकों के, उसी पद को जो घोषणाएं हो रही है, अभी घोषणाएं ही हो रही है, कोई कार्रवाई चालू नहीं हुई है। चाहे इसकी रहे, चाहे छात्रावास अधीक्षक सहित लैब टेक्नीशियन के जो पद रहे, ये सब कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुई, जो यहाँ के हितों में और यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों में जो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत किया था। और दूसरी बात, युवाओं के और बेरोजगार के हितैषी बनने वाले लोग, सबसे पहले तो जो 2500 ठीक है, कर्ज की बात आपने की, नहीं सुन लीजिए शारिक जी, ये बातें समझ में आने वाली नहीं। अब ये सब गिनाइए मत, सीधा सीधा सवाल का सीधा आप जवाब देंगे तो हमारे दर्शक भी इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ज्यादा लेंदी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। शारिक रही नहीं, इन्होंने कहा, आपने कहा, नहीं सुनिए, सुन तो लीजिए, सुनिए, आपने कहा कि 16,000 करोड़ रुपया तो अभी कर्ज लिए हैं, तो अब भरेंगे कहां से, ये भर्ती कहां से निकालेंगे, उनको वेतन कहां से देंगे। अब उज्जवल दीपक जी का कहना है कि आपने ऐसा गड्ढा खोद दिया था, उसको भरने के लिए कर्ज ले रहे हैं, धीरे धीरे हम सारी अपनी गारंटी पूरी कर देंगे, देखते तो जाइए, अभी तो 6 महीने हुए हैं। अब आप बताइए कि क्या आपने ऐसा कुछ किया था क्या कि खजाना खाली करके गए थे आप लोग? आप तो भारतीय जनता पार्टी, उनको प्रवक्ता नया नवेले बाराती टाइप की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर 15 साल सरकार में रही है और किस तरह के भ्रष्टाचार, चाहे नान घोटाले से लेके चाहे माइनिंग में या शराब में घोटाले रहे, और जिन अधिकारियों की और जिन दलालों की ये बात कर रहे थे, ये पहले इन्हीं की पार्टी के बीच के दुलारे रहे थे, और उसके बाद में अपनी गोद में इनके मंत्रियों के साथ में, इनके मुख्यमंत्रियों के साथ में अगल बगल उनकी गोद में बैठ के फोटो आती थी उन लोगों की। और बात आज ये नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से पहले ये अपने दामन को देखे और फिर छत्तीसगढ़ के हितों की बात कीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोल रहा था कि जब बोलते हैं तो सुनने का भी एक मात्रा रखा करिए। और रही बात, ये तो जांच तो कर ही रहे हैं, जांच करके देखें क्या इन्हें मिलता है और किस तरह की बात थी। कांग्रेस की सरकार ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए जो पीड़ित, शोषित और छत्तीसगढ़ में एक वंचित लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की और उसमें एक सफल भी रहे। ये तो दिगर बात रही कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार जो गुब्बारा बनाया जाता है झूठ का, भ्रष्टाचार का, और बीएससी घोटाले की बात करने वाले जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इनकी सरकार में जो जिस तरह का पेपर लीक खुलेआम हुआ, जिस तरह से वहां के युवाओं में एक आक्रोश है, किस तरह से वहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कर जा रहा है, उस पर भी अपना प्रकाश डालिए। वहां के युवा नहीं है। बात यहाँ पर आकर लोगों को और युवाओं को दिग्भ्रमित करने की बात करते हैं, तो पहले अपनी सरकार की बात को पारदर्शिता के साथ रखने का बात होना चाहिए। और 16,000 करोड़ का जो कर्ज लिया जा रहा है, और बात आत्मानंद स्कूल की कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल जो कांग्रेस की विफलता बता रहे हैं, उसका रिजल्ट देखिए। आज 10वीं और 12वीं में जो मेरिट में आया, अधिकतर बच्चे आत्मानंद स्कूल के, एक गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का जो। चलिए के शर्मा जी, हमारे पास बहुत कम समय है, के शर्मा जी के पास जाएंगे, हमारे पास तो बहुत कम समय है। के शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। के शर्मा जी, यहाँ पर उद्योगपतियों, के शर्मा जी, क्या वास्तव में कांग्रेस की सरकार खजाना खाली करके गई? ब्लास्ट हुआ है उसको उद्योगपति, देखिए जिस तरह से चुनाव के दौरान लगातार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, चाहे कोयला का हो, चाहे शराब का हो, चाहे रेत खनन का हो, तमाम प्रकार के, चाहे चावल का हो, कह सकते हैं, तो जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या उन लीकेज को आपने बंद कर दिया है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण के दौरान भी अपनी ये बात कही थी कि हम बजट बढ़ाएंगे, हमारे राजस्व वृद्धि का एक बड़ा कारण
होगा लीकेज। क्या आपने लीकेज बंद कर दिया है? जो विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं, शराब के लिए जो नीति बनाई गई थी, डिस्टिलरी से लेकर के यहाँ तक के 2 प्रकार के शराब आ रही थी, वो बंद हो गया है। आपने 11,000 करोड़ का बजट ले जाने की बात कही है, जो 6800 करोड़ का। तो ये जो बढ़ाने वाली बात है, लक्ष्य की बात है, तो राजस्व वाली बात हो गई, लीकेज कितना समाप्त करे। दूसरा चीज मैं बोल रहा हूँ, जो इनोवेशन हब बनाने की बात है, रोजगार को शिक्षा के माध्यम से जोड़ने की बात है, जो आपके मोदी की गारंटी में लिखा हुआ है तमाम प्रकार के। छत्तीसगढ़ में जो उत्पाद हुए हैं उनको लेकर के अब जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की जो बात है, आपने रीपा प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है कि उसमें आप सुधार कर से फिर से लागू करेंगे। जो छत्तीसगढ़ में एक फसल के बाद, खेती के बाद 8 महीने तक जो बेरोजगार बैठे रहते हैं, उनको लिए रोजगार के क्या अवसर है। तमाम प्रकार की जो बातें आप जो घोषणा पत्र में आपके हैं मोदी की गारंटी में, तो वो गारंटी को पूरा कर देते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कि सरकारी नौकरी भरने की 14,500 पद शिक्षकों के भरने की बात कांग्रेस शासनकाल में लंबे समय तक चलता रहा। अभी 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही। बृजमोहन अग्रवाल 35,000। बृजमोहन अग्रवाल 4 तारीख को सांसद बनते हैं तो वो दिल्ली चले जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ सरकार के ओर से वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद जो 1 लाख पोस्ट है वो किन किन विभाग में है, ताकि बच्चे तैयारी करें, क्योंकि अब 4-6 महीने में भरेंगे नहीं, समय लगेगा। तो बच्चे उस बीच में अपने शिक्षा को रोजगार के जोड़ने के लिए, इंजीनियरिंग का है या शिक्षा का बदले फार्मास्यूटिकल हब बनाने की बात है, जिस दिशा में यदि आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बेहतर होगा यदि उनका मार्गदर्शन करें कि किन पदों के लिए आप पोस्ट निकालने वाले हैं, ताकि 6 महीने, 8 महीने, साल भर या 5 साल आपकी सरकार है तो इन युवाओं को वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। खासकर किस किस विभाग में कितने पद रिक्त है, ये शायद कोई भी सरकार की ओर से उजागर नहीं किया जाता। इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं के लाभ की दृष्टि से, हित की दृष्टि से ये जरूरी है। बिल्कुल, ये जरूरी है। आप कितना और किन किन विभागों में रिक्तियां निकाल रहे हैं, 1 लाख जो रिक्तियां निकलेंगी वो किन किन विभागों की होगी, ये उजागर करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि भर्ती का भौकाल जारी है छत्तीसगढ़ में। जल्दी भर्ती होगी, 1 लाख युवाओं की भर्ती होगी, लेकिन किस विभाग में होगी अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं ये भी सरकार ने उजागर नहीं की हैं, लेकिन 1 लाख भर्ती होगी और चुनाव आचार संहिता के बाद शायद ये रिक्तियां दिखाई दे दें। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि अगर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है तो विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। सरकारी 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी तो 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, अगर जो ऐलान के बाद सरकार चुनाव आचार संहिता के बाद कोई इस पर अगला कदम नहीं उठाती तो इसका जोरदार आलोचना भी होनी चाहिए और विरोध भी होना चाहिए कि जो बातें आपने कही हैं उसे पूरा करके दिखाना ही होगा। लेकिन तब तक सरकार के इस ऐलान का स्वागत होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।